तो क्या आप अमेज़न सऊदीया के अंदर, अमेज़न केएसए के अंदर सेल करना चाहते हो बिना किसी कंपनी रजिस्ट्रेशन के और बिना किसी इन्वेंटरी के? किस तरह से रिमोट फुलफिलमेंट काम करता है जो अमेज़न के अंदर अभी एनरोल हुआ है अमेज़न यूएई सेलर्स के पास और बाकी मार्केटप्लेस के लिए ये नहीं है, खाली स्पेसिफिकली जो लोग यूएई के अंदर सेलर्स हैं उनके पास ही ये लॉन्च हुआ है और ये किस तरह काम करता है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम ए टू जेड। तो अमेज़न रिमोट फुलफिलमेंट फीचर इस तरह काम करता है कि आपकी जितनी भी इन्वेंटरी पड़ी होगी अमेज़न यूएई के अंदर, वो अमेज़न केएसए के अंदर आप अपने कस्टमर्स को दिखा सकते हैं, सेल कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ प्रोज एंड कॉन्स है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर, लेकिन ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो अमेज़न पे ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए भी जो अमेज़न यूएई के अंदर पहली दफा आए हैं और उनके पास ये चीज अवेलेबल है। ऑलरेडी इस फीचर को अवेलेबल होने के लिए आपके स्टोर पे आपको ऑलरेडी अमेज़न का सेलर होना पड़ेगा और आपके कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेज़न के ऊपर लाइव होने चाहिए एफबीए फीचर के अंदर, एफबीएम नहीं। ये मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आप एफबीए ऑलरेडी सेल कर रहे हो तभी जाके आपको रिमोट फुलफिलमेंट का फीचर नजर आने वाला है आपके अमेज़न स्टोर पे। इसकी जो गुड साइड है वो ये है कि आप लोगों को प्राइस हाइक मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि जो सेलर्स हैं वो अपनी प्राइस बढ़ाएंगे, इंपोर्ट फीस कुछ लगेगी डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर आपकी अमेज़न एफबीए की जो फीस है अभी वो 19 दिरहम है तो इट विल बी 28 दिरहम, 30 दिरहम। वो मैं आपको स्क्रीन पे जाके आगे बताऊंगा रेवेन्यू कैलकुलेटर यूज करके, ताकि आपको एग्जैक्ट समझ आए किस तरह से फीस के अंदर इंक्रीमेंट आ रहा है, किस तरह से आप लोगों ने इस चीज को लेके चलना है। तो पर्सनली मुझे रिमोट फुलफिलमेंट क्यों पसंद आया है? सबसे पहली बात है आपको वेयरहाउस नहीं चाहिए। दूसरी बात, आपने ना अमेज़न का अकाउंट क्रिएट करना है सऊदीया के अंदर। तीसरी बात, आपको कंपनी सेटअप भी नहीं चाहिए। कहने का मतलब है जितने भी बैरियर थे वो सब खत्म हो चुके हैं। अब आपका अकाउंट जो है अमेज़न यूएई का, उस अकाउंट से ही आप केएसए पे सेल कर सकते हैं, व्हिच इज एन अपॉर्चुनिटी। और सबसे बड़ी एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आपका माइक्रो प्राइवेट लेवल का बिजनेस है या फिर आप प्राइवेट लेवल बिजनेस कर रहे हैं तो उनकी जो लिस्टिंग्स होती हैं वो भी ऑलरेडी कॉपी हो जाएंगी अमेज़न रिमोट फुलफिलमेंट के फीचर से केएसए मार्केट के अंदर, अमेज़न सऊदीया के अंदर। लेकिन आपको एडवर्टाइजिंग फिर भी करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है पेपर क्लिक एड्स जो होते हैं वो आपको लाजमी रन करने पड़ेंगे। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आपको एड्स नहीं रन करने पड़ेंगे, एड डेफिनेटली रन करने पड़ेंगे, लेकिन इस सिनेरियो के अंदर कि आपकी फॉर एग्जांपल लिस्टिंग पे रिव्यूज आए हैं 25 रिव्यू, 30 रिव्यू, 200 रिव्यू, 300 रिव्यू अमेज़न यूएई के अंदर, तो आपको वो जो रिव्यूज हैं वो भी सेम रिव्यूज मिल जाएंगे। वो इंपोर्ट बेसिकली हो जाएंगे, एक्सपोर्ट होके आपके अमेज़न केएसए के अकाउंट में आ जाएंगे। तो विच मींस कि आपको उस पर इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपको पीपीसी लाजिम रन करनी पड़ेगी अगर आपका प्राइवेट लेवल का बिजनेस है। इसमें मैं एक और डाउनसाइड आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इस पे हो सकता है कि आपको सेल्स थोड़ी थोड़ी कम आए शुरू के अंदर। इसकी मेन वजह मैं आपको बताता हूँ, विच इज इंपोर्ट फीस। इंपोर्ट फीस अमेज़न लेता है, वो क्यों लेता है वो मैं स्क्रीन पे जाके आपको बताने लगा हूँ। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो गाइस मैं रिमोट फुलफिलमेंट के बारे में बात कर रहा था। जो रिमोट फुलफिलमेंट का फीचर अमेज़न एफबीए ने लॉन्च किया है और अमेज़न यूएई के अंदर ये लॉन्च हुआ है, और इसे यूज करके आप अमेज़न केएसए के अंदर भी आराम से बिजनेस कर सकते हैं। और किस तरह करेंगे आपने पूरी वीडियो देखी होगी, आपको पता होगा। तो आपका अगर अमेज़न यूएई का अकाउंट है, चलता हुआ अकाउंट, मेक श्योर करना है कि नया अकाउंट ना हो, पुराना अकाउंट हो और आपका अकाउंट चल रहा हो। आपने आ जाना है तीन डॉट पे। तीन डॉट पे आने के बाद आपने क्लिक करना है यहाँ पे इन्वेंट्री पे। आप इन्वेंट्री पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे रिमोट फुलफिलमेंट विद एफबीए का फीचर आएगा। यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता हूँ कि क्या क्या फीचर है नए वाले, जिससे आप बहुत फायदा उठा सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सऊदीया के अंदर भी लाइव हो। तो अगर आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करें, यहाँ पे लिखा है यू आर नाउ एनरोल्ड इन फुलफिलमेंट विद एफबीए इन द रीजन, प्लीज क्लिक टू मैनेज द लिस्टिंग। आप यहाँ से क्लिक करके अपनी मैनेज कर सकते हैं लिस्टिंग, जो भी आपकी अमेज़न पे लिस्टिंग होगी। ये मेरा प्राइवेट लेबल का अकाउंट है तो यहाँ पे हमारी एक ही लिस्टिंग है जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और यहाँ पे लिखा है कि एनी इंपोर्ट फीस एंड ड्यूटीज विल बी पेड बाय कस्टमर्स। तो देखें, जिस तरह से मैं आपको कह रहा था कि अमेज़न के अंदर अगर आप एक चीज 25 रियाल की बेच रहे हैं, 30 रियाल की बेच रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि उसमें थोड़ा मार्जिन एड अप करके थोड़ी महंगी करके उसको बेचें, बिकॉज फॉर सेलर्स एंड फॉर बायर्स दोनों के लिए चीजें महंगी होने वाली है। आपको ये फीस पड़ेगी बिकॉज आप एक प्रोडक्ट को इंटरनेशनली शिप कर रहे हैं, एक दूसरी जीसीसी कंट्री में शिप कर रहे हैं, लेकिन जो कस्टमर है वो इंपोर्ट फी भी देगा और ड्यूटीज भी पेड करेगा। किस तरह करेगा मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम बेनिफिट है मार्केट प्लेस एनरोलमेंट पे। अगर मैं जाके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा है कि आपकी अमेज़न सऊदीया के अंदर आपको यहाँ पे इनरोल किया गया, विच मींस के बिल्ड इंटरनेशनल लिस्टिंग, जिसका मैंने आपको बताया है वीडियो के अंदर भी कि BLI का मतलब क्या होता है। BIL का मतलब ये होता है कि आपकी जो इंटरनेशनल लिस्टिंग होती है आप क्रिएट कर सकते हैं। और क्रिएट कैसे कर सकते हैं आप? सिंपल, अगर इंटरनेशनल लिस्टिंग पे जाके क्लिक करें तो आप इंटरनेशनल लिस्टिंग आपको नजर आ जाएगी और आप वहां जाके लिस्टिंग वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ किस तरह क्रिएट होगी। लेकिन अगर आपका नया अकाउंट है तो यहाँ पे इनरोल्ड नहीं लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे डिसेबल्ड लिखा हुआ आएगा, इस तरह से कुछ लिखा होगा, येलो कलर का होगा। तो आप लोगों ने समझ जाना है कि आपकी जो बिल्ड इंटरनेशनल लिस्टिंग जो है वो एक्टिव नहीं है। सो मैनेज लिस्टिंग के अंदर आप जाए तो दिस इज माई प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट के बाद अगर आप जाए तो हमारे सऊदी अरेबिया के अंदर इनरोल्ड है, लेकिन यहाँ पे लिखा है इन एलिजिबल। इन एलिजिबल क्यों है? क्योंकि ये बेसिकली हेल्थ प्रोडक्ट है, इसी वजह से इन एलिजिबल
है, लेकिन अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इंटरनेशनल लिस्टिंग पे जाके, तो हमें पता चलेगा कि हम यहाँ पे जाके अपनी इंटरनेशनल बिल्ड कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या मसला है। ठीक है, कभी कभार आता है मसला, लेकिन इट्स कम्प्लीटली फाइन। यहाँ पे हम अपना कनेक्शन चेक कर सकते हैं Amazon UAE का और Amazon KSA का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हम प्राइस रूल कर सकते हैं चेंज, यहाँ पे आप कन्वर्जन वगैरह जो भी है यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू गाइस। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं जाके मार्केट प्लेस का स्टेटस वगैरह चेक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप ऑफर टाइप चेक कर सकते हैं, किस तरह की ऑफर टाइप आप देना चाहते हैं कस्टमर को। ठीक है, मिडिल ईस्ट है, अप्लाई द सेम रीजन करेंगे तो ये जितने सेम रूल है सेम ही अप्लाई होंगे, सेम बिल्कुल जितनी भी आपकी ऑफर्स हैं वहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अगर बेसिक वगैरह नहीं समझ आ रहा, तो सिंपल आप यहाँ पे पीछे जाके बेसिक समझ सकते हैं। और यहाँ पे मैं अगर जनरेट रिपोर्ट क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे अकाउंट का जो स्टेटस है और मेरे जो मार्केट प्लेस का स्टेटस है, ये मुझे पूरा यहाँ पे स्टेटस वगैरह मिल जाएगा। और आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग व्हेन इट कम्स टू सेलिंग ऑन Amazon। और इस तरह से ही आप अपने जो प्रोडक्ट आपके लाइव है Amazon UAE पे, वो प्रोडक्ट आप उनको सेल कर सकते हैं Amazon KSA के अंदर। ठीक है, अब ये इनएलिजिबल है, ये क्यों इनएलिजिबल है, यू कैन क्रिएट एन ऑफर, ये कुछ रीजंस दे रहा है। लेकिन अगर यही सेम प्रोडक्ट हम देखें क्या कहते हैं सऊदीया मार्केट के अंदर, तो ये फॉर श्योर अवेलेबल होना चाहिए। लेट मी जस्ट चेक, Amazon KSA पे चेक करते हैं कि ये अवेलेबल है हमारा प्रोडक्ट या नहीं, क्योंकि अवेलेबल इसे होना चाहिए। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हम इसे अवेलेबल करवा लेते हैं। इट्स कंप्लीटली इजी गाइस। सो यहाँ पे हम आए, आपने यहाँ पे पेस्ट किया नाम और हम चेक करते हैं ये अवेलेबल है या नहीं। आई थिंक ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसको हम अवेलेबल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज, एक मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से ये प्रोडक्ट है, अब ये प्रोडक्ट अगर ये बाहर से आ रहा है, लोकेशन इसकी बाहर से है, तो डेफिनेटली इस पे आपको इम्पोर्ट टैक्स भी पड़ेगा, फिर आपको और भी इम्पोर्ट वगैरह की जो फीसेस वगैरह होती हैं वो भी आपको पड़ेंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल शिपिंग लिखी है यहाँ पे। ठीक है, इट्स बेसिकली रिटर्न की इंटरनेशनल शिपिंग है। और अगर आप इस मोर पे जाके क्लिक करें, आपको पता चलता है कि ये आउटसाइड ऑफ केस है। यहाँ पे लिखा होगा कंप्लीटली 20 दिरहम्स फॉर डिलीवरी चार्ज है, और उसके ऊपर भी 20 दिरहम्स। सो आई थिंक देयर विल बी लाइक 40 दिरहम्स चार्जेस फॉर द प्रोडक्ट। तो आपकी जो सोर्स की इन्वेंट्री है वो होगी यूएई के अंदर, और आप आराम से सेल कर पाएंगे Amazon KSA के अंदर, विच मीन्स कि आपका जो अकाउंट होगा वो कनेक्टेड होगा। और बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह हम जाके और भी वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप हमारी पेड कम्युनिटी के अंदर इनरोल होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, आप क्लिक करें, इनरोल हो जाए, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी डिस्कशन हम करते हैं। सप्लायर्स किन कौन से मार्केट में आपने जाना है, सप्लायर्स कैसे फाइंड करने यूएई मार्केट के अंदर, सब चीजें डिस्कस होती हैं स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।